सब्सक्राइब करें कंप्यूटर गुरुजी चैनल को, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कंप्यूटर गुरुजी चैनल के नए एपिसोड में, जिसमें आज हम बात करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, ये कंसेप्ट क्या होता है और इसको आज हम जो है एक सिंपल भाषा में समझेंगे। मैं हूं सुनीत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। ओके वेल फ्रेंड, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के साथ हम जान पहचान करेंगे। सबसे पहले आता है कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग, कि ये जो नेटवर्किंग है, कंप्यूटर का नेटवर्किंग है, ये कंसेप्ट एक्चुअली है क्या और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। सो फ्रेंड, ह्यूमन कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द पीपल कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। जैसे कि हम अगर इंसानों की कम्युनिकेशन, या जिसको हम बोलते हैं कि जो हम अपने विचार दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं या उसके साथ हम साझा करते हैं, तो वो एक प्रोसेस होती है दैट इन्वॉल्व, जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर लोग इन्वॉल्व होते हैं, पीपल कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। जो लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व 4 कंपोनेंट्स, और जब इंसान आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इस प्रोसेस के अंदर 4 कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले होता है द सेंडर ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन को दूसरे को भेजता है। द रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो कि उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। उसके बाद होता है लैंग्वेज, कौन सी भाषा वो यूज कर रहा है सेंड करने के लिए और उस भाषा को जो रिसीवर है वो कैसे समझ रहा है। एंड द मीडियम थ्रू विच द कम्युनिकेशन इज एस्टैब्लिश्ड। और चौथा होता है कंपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं माध्यम, जिसके द्वारा वो कम्युनिकेशन जो है वो एस्टैब्लिश होता है, मीन्स टू से कि वो कम्युनिकेशन पूरा होता है। और इसी प्रकार की सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड। सिमिलर प्रोसेस फॉलो की जाती है व्हेन देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 कंप्यूटर्स। जब 2 कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन होती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, सेम ऐसी प्रोसेस ही फॉलो की जाती है। व्हेन 2 और मोर कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, जब 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज एग्रीड अपॉन। एक कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल होता है जिसके ऊपर दोनों कंप्यूटर्स एग्री होते हैं, जिसको हम जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज बोलते हैं। मीन्स टू से कि एक कंप्यूटर बताता है कि भाई मैं इस लैंग्वेज में आपको ये इन्फॉर्मेशन भेजूंगा, और दूसरा उसी लैंग्वेज में उसको एक्सेप्ट करता है, जिसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। द मीडियम थ्रू विच द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड। और 2 कंप्यूटर्स के बीच में जो माध्यम होता है, मीडियम होता है, जिनके द्वारा वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जा सकती है, उसके अंदर बहुत सारे मीडियम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल केबल्स होती हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, इंफ्रारेड होता है, या ब्रॉडकास्ट रेडियो होते हैं। नेटवर्किंग इज अ कंसेप्ट ऑफ कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स। नेटवर्किंग जो होता है ये एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसके अंदर आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में जो है कनेक्ट कर सकते हैं। वो दैट रिसोर्सेज जो होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर, जैसे प्रिंटर्स, हार्ड डिस्क एंड फाइल्स कैन बी शेयर। उन रिसोर्सेज को हम शेयर कर सकें। उस नेटवर्क के अंदर एक प्रिंटर है तो हम सारे उसको शेयर कर सकें, एक हार्ड डिस्क है तो उसके अंदर सारे जो है डाटा सेव कर सकें और उस डाटा को रिट्राइव कर सकें, फाइलों को हम शेयर कर सकें। तो अभी नीचे यहाँ पे मैं अभी आपको एक एग्जांपल के द्वारा इस पूरी जो है कंसेप्ट को और भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, यहाँ पे कंप्यूटर ए है और कंप्यूटर बी है। बोथ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद मीडियम। मीडियम या केबल हो सकता है या रेडियो हो सकता है। इसी प्रकार 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स जो है आपस में जब कनेक्ट होते हैं किसी एक माध्यम के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कंप्यूटर का नेटवर्क बोलते हैं। सब्सक्राइब करें कंप्यूटर गुरुजी चैनल को, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अभी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ नेटवर्किंग।
इस नेटवर्किंग की हमें क्या ज़रूरत थी। जब हमारे पास कंप्यूटर है, हम उससे काम कर रहे थे, तो इस नेटवर्किंग का हमें क्या ज़रूरत है। तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं कि इस नेटवर्किंग की क्या ज़रूरत है। Nowadays organizations are widely dispersed, often with branches spread across the world। जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल की लाइफ में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई भी कंपनीज हैं, वो बहुत ही जो है वाइडली फैली हुई हैं। उनकी ब्रांचेस हैं जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। एम्प्लॉइज ऑफ वेरियस ब्रांचेस में कॉन्स्टेंटली नीड टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या ये जो कंपनियां होती हैं जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस पूरी दुनिया में फैली होती हैं, तो उनके जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं हर ब्रांचेस के, उनको क्या है, लगातार ज़रूरत रहती है कि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे वो लोग ट्रांसफ़र कर सकें। देयरफॉर दे नीड ए रिलायबल एंड फास्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसके लिए उनको क्या ज़रूरत होती है, एक रिलायबल मीन्स एक सटीक और एक फास्ट मतलब एक बहुत ही तेज़ मीन ऑफ कम्युनिकेशन की उनको ज़रूरत होती है। विद द ग्रोइंग यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एज द मीन टू स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्राइव डाटा, दे मस्ट बी कनेक्टेड ऑन द नेटवर्क। और जैसे कि आप देख रहे हो कंप्यूटर की जैसे जैसे यूजर्स बढ़ रहे हैं आज के डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, जिससे माध्यम से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, उसको प्रोसेस करवाते हैं और उस इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे हम रिट्राइव कराते हैं। तो ये कंप्यूटर जो है ये नेटवर्क में कनेक्ट होना बहुत ही जरूरी है जब आप इस लेवल का, वर्ल्ड लेवल का काम कोई करते हैं। द यूजर ऑफ दिस नेटवर्क कंप्यूटर्स कैन शेयर द डाटा एंड अदर इंफॉर्मेशंस। और जो भी यूजर्स होते हैं ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, वो अपना डाटा जो है किसी भी दूसरे कंप्यूटर के अंदर जो है शेयर कर सकते हैं और भी कई तरह की इंफॉर्मेशन जैसे फाइल शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग, वो इजीली इसको कर सकते हैं। सबसे पहली ज़रूरत होती है जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या कंपनीज होती हैं, वर्ल्ड वाइड फैली होती हैं, उनको जो है अपने डाटा को शेयर करना है, रिट्राइव करना है, उसके लिए हम नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं। दूसरा जो है, ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ नेटवर्क फॉर मैनी रीजंस। और कई कारणों से वो लोग जो है नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। बिसाइड द स्पीड्स एंड रिलायबिलिटी ऑफ डाटा ट्रांसफर, सिर्फ एक स्पीड या रिलायबिलिटी ऑफ डाटा के लिए ही नहीं, इसके अलावा भी वो बहुत सारा इसका यूज़ कर सकते हैं। द मोस्ट ऑब्वियस रीजन इज दैट ए नेटवर्क प्रोवाइड एन इम्प्रूव कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द यूजर्स, ensure that information is available to the user at the right time at the right place। It means to say कि ना सिर्फ हम इंफॉर्मेशन को स्पीडली एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड कर सकते हैं, और इसके अलावा जो यूज़र्स होते हैं जो वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में बैठे हैं, उनका भी आपस में एक लिंक एस्टेब्लिश होते हैं और इंफॉर्मेशन उनको जो है वहाँ पे इजीली अवेलेबल होती है और सही समय पे और सही जगह पे इंफॉर्मेशन वो इजीली भेज पाते हैं। एंड फॉलोइंग आर some of the areas where networking play a major role। और नीचे दिए गए कुछ एक रीजंस हैं जिन वजह से और भी ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि नेटवर्किंग की हमें क्या जरूरत होती है। सबसे पहला होता है स्पीड। यू कैन क्विकली एक्सेस द फाइल एंड अदर रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द नेटवर्क। अगर आपका कंप्यूटर या आपके कंप्यूटर्स जो हैं नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट हैं, तो आप इजीली अपनी फाइल्स या अदर रिसोर्सेज जो है उनको आप जो है कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। इफ द नेटवर्क इज नॉट अवेलेबल, accessing the file will take time because you will require the physical media such as floppy or external devices to transfer the data। अगर हमारा कंप्यूटर जो है नेटवर्क में कनेक्ट नहीं रहता, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको फाइल्स जो है एक्सेस करने के लिए फिजिकली जाना पड़ेगा। मीन्स टू से आपको खुद जाना पड़ेगा, फ्लॉपी लेके जाना पड़ेगा, एक्सटर्नल ड्राइव या एक्सटर्नल DVD आपको लेके जाना पड़ेगा सो दैट आप डाटा ट्रांसफर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, द हेड office of an organization need to retrieve some important data from one of its branch। और उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें कि किसी एक हेड ऑफिस है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का, अगर उसको कहीं से डाटा रिट्राइव कराना है, मीन्स टू से कहीं से डाटा लेना है अपनी किसी ब्रांच से, इट विल बी लेस टाइम कंज्यूमिंग टू एक्सेस द डाटा इफ द ऑफिस आर कनेक्टेड थ्रू ए नेटवर्क। अगर ये पूरा ऑफिस जो है नेटवर्क से कनेक्ट होगा तो उसके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा उस डाटा को रिट्राइव कराना। अदरवाइज आपको एक आदमी भेजना पड़ेगा और वो पेन ड्राइव लेके जाए या DVD लेके जाए
और फिर आपका डाटा वो लेके आए। सो इट्स वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। सब्सक्राइब करें कंप्यूटर गुरुजी चैनल को, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और सेकंड होता है रिसोर्स शेयरिंग। अगर आपके कंप्यूटर्स जो है नेटवर्क के अंदर हैं तो आप जो है एक ही रिसोर्सेज को जो है वो शेयर कर सकते हो या मल्टीपल रिसोर्सेज को आप शेयर कर सकते हो। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर ऑन ईच कंप्यूटर इज एक्सपेंसिव। जैसे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं और सारे कंप्यूटर्स के अंदर अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है अगर आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। टू रिड्यूस दिस कॉस्ट you can install the software on one of the computer in the network and allow the user to install the software from other computer। तो इसी कॉस्ट को आप एक दूसरे तरीके से कम कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो? आप एक कंप्यूटर के ऊपर जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें जो कि नेटवर्क के अंदर है एंड अलाउ द यूजर टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर फ्रॉम दिस कंप्यूटर, और आप दूसरे यूजर्स को जो है अलाउ कर सकते हैं वो इसी कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर सकता है। इन एडिशन नेटवर्किंग हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट स्पेंड ऑन परचेजिंग द न्यू हार्डवेयर। इसके अलावा नेटवर्किंग जो है बहुत ज़्यादा मदद करती है कि आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो कॉस्ट जो हम स्पेंड करते हैं परचेजिंग न्यू हार्डवेयर। नया हार्डवेयर परचेज करने के लिए जो हम कॉस्ट यूज़ करते हैं। नया हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर, फैक्स मशीन, ईमेल सर्वर, वेब सर्वर, मेल सर्वर एंड स्कैनर्स आर एक्सपेंसिव। ये सारी चीज़ें जो हार्डवेयर लगते हैं जैसे प्रिंटर हो गया, फैक्स मशीन, ईमेल सर्वर है, वेब सर्वर है, फाइल सर्वर है, स्कैनर है, ये सारे एक्सपेंसिव होते हैं। यूजली टू एक्सपेंसिव टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। प्रोवाइडिंग ऑल अबव इक्विपमेंट्स टू ईच यूजर इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फिजिबल। और हर एक कंप्यूटर्स के ऊपर ये सारे रिसोर्सेज लगाना जो है वो भी एक इजी काम नहीं है। देयरफॉर द बेस्ट ऑप्शन इज टू शेयर एंड मेक दोज रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू एवरी यूजर ऑन द नेटवर्क। इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि आप इस रिसोर्सेज को, प्रिंटर को, फैक्स को, ईमेल सर्वर, वेब सर्वर को आप जो है नेटवर्क के ऊपर इंस्टॉल करें और उसके शेयर करें सो दैट जितने भी बाकी यूजर्स हैं वो इसका इजीली यूज कर सकते हैं। सो रिसोर्स शेयरिंग जो होता है इज वन ऑफ द बेस्ट यूज ऑफ नेटवर्किंग इन द कंप्यूटर। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज में क्या होता है फ्रेंड्स? नेटवर्किंग हेल्प इन सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल मैसेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। नेटवर्किंग की हेल्प से ही आप जो है सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो ईमेल मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एंड ईमेल मैसेज कैन कंटेन वॉइस, वीडियो एंड पिक्चर। और ये ईमेल मैसेज जो है आपके वॉइस में हो सकते हैं, वीडियोस में हो सकते हैं या पिक्चर की फॉर्म में हो सकते हैं। दिस सर्विस इज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड फास्टर देन द पोस्टल सर्विस। और ये जो सर्विस है ये पोस्टल सर्विस से काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और काफ़ी फास्ट भी है। विद नेटवर्किंग यू कैन आल्सो कम्युनिकेट विद द पीपल ऑनलाइन यूजिंग द चैट सर्विस। और अगर आपके पास नेटवर्किंग है तो आप जो है ऑनलाइन चैटिंग सर्विस भी यूज़ कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा सकते हो एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग करवा सकते हो। कॉमनली यूज़ किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग आर आल्सो कॉमनली यूज्ड बाय द पीपल वर्किंग इन द डिफरेंट लोकेशंस। और ये सारी चीज़ें जो है ये पॉसिबल किससे हो रही हैं? ये सारी चीज़ें पॉसिबल तभी हो पाएंगे जब हमारे कंप्यूटर्स जो है नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हों। एंड देन नेक्स्ट इज़ द बैकअप एंड फेल ओवर। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बैकबोन किसी भी नेटवर्क का होता है दैट इज द बैकअप एंड फेल ओवर। नेटवर्क प्रोवाइड एन एडिशनल मीन फॉर क्रिएटिंग द बैकअप ऑफ क्रिटिकल डाटा। अगर आपके कंप्यूटर्स नेटवर्किंग में कनेक्ट हैं तो आप क्या करवा सकते हो? आप उनका बैकअप जो है एक जगह पे ले सकते हैं जो आपका बिल्कुल सेंसिटिव डाटा है उसको आप सेव कर सकते हो। दिस बैकअप कैन बी यूज्ड इफ द ओरिजिनल डाटा इज लॉस्ट और करप्टेड। और इससे क्या होता है, इस बैकअप को आप वहाँ यूज कर सकते हो जब आपका ओरिजिनल डाटा करप्ट हो जाता है। इन क्रिटिकल इन्वायरमेंट वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल एट ऑल टाइम
If one computer is fail, another computer on the same network can take over its function and workload even without the user being aware of the solution. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपके कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हैं तो एक कंप्यूटर पूरे नेटवर्क के अंदर अगर ख़राब भी हो जाता है तो भी दूसरे कंप्यूटर जो है उसके काम को करते रहते हैं और यूज़र को ये पता ही नहीं चलता कि कौन सा कंप्यूटर ख़राब है और कौन सा सही है। फॉर एग्जांपल जैसे हम ईमेल करते हैं, भले ही कोई एक सर्वर मेल सर्वर जो है वो ख़राब भी हो तो भी हमारा जो नेटवर्क रहता है वो हमें पता नहीं चलने देता कि आपका जो है सर्वर ख़राब है या नहीं है। तो ये तो था फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन टू द नेटवर्किंग, कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग, व्हाट इज़ द नीड ऑफ नेटवर्किंग, और इजीली हमने आपको बताया कि नेटवर्किंग क्या होती है और उसको आप कैसे समझते हैं। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी डाउट है या कोई भी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। हमारी टीम 24/7 आपके रिप्लाई के लिए रेडी रहती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे।